को बैटल ग्राउंड के लिए चुना। जो लोग पहले कभी यहाँ पर आए नहीं, जिनको ज़्यादा मालूम नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि कठोर है, पापी है और वज्र के समान है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, आप सब लोगों को मालूम है कि हमें स्कूल टाइम से सिखाया जाता है कि भूमि हमारी माता के समान है और माता कभी कठोर नहीं। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को रणभूमि के लिए चुना, उसके पीछे एक कारण था। वो कारण क्या कि भगवान कृष्ण ने आदि काल में नारायणी रूप के अवतार में इस भूमि को बहुत खास वरदान दिया। और वरदान क्या दिए कि गंगा या जले मुक्ति वारणस्याम जले स्थले कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति आंतरिक्ष जले स्थले। इट मीन्स इसका मतलब क्या? गंगा के जल में मुक्ति है, अच्छा। काशी के जल और भूमि में मुक्ति है, अच्छा। लेकिन कुरुक्षेत्र में तीनों प्रकार से मुक्ति है। यहाँ पे जल, भूमि और वायु तीनों में मुक्ति है। देखिए, जो सैनिक होता है, सैनिक का पद सेना में सबसे छोटा होता है। जो सैनिक होता है, सोल्जर होता है, वो कभी अपने प्रॉफिट के लिए नहीं लड़ता, वो लड़ता है अपने राजा के लिए, चाहे उसका राजा अच्छा है चाहे बुरा। अब महाभारत के युद्ध में 39 लाख सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया। कौन किसका शव उठा के अंतिम संस्कार करेगा, कौन किसका नहीं, सभी को मोक्ष की प्राप्ति है। इसीलिए कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि के लिए चुना। पहली बात तो ये इसकी। दूसरी बात, रणभूमि कहाँ पर है? जितने भी लोग आते हैं सब लोग एक ही बात पूछते हैं कि वो खाली मैदान कहाँ पे है जहाँ पे युद्ध। जो रणभूमि है वो पूरी की पूरी 48 कोस, 48 कोस। मतलब कितना? मतलब कि आदि काल में जो हमारे भूमि मापने का स्केल था, कैलकुलेशन मीटर जो चलता था, वो कोस में चलता था। 48 कोस को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो बनता है एग्जैक्ट 156 किलोमीटर। अच्छा। तो ये 156 किलोमीटर की एंटायर बैटलफील्ड इधर से राइट। अब खाली मैदान सर कहीं पर नहीं बचा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों ने घर बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाई, किसान ने खेती बाड़ी के लिए लैंड ले लिया, तो पूरी की पूरी रणभूमि और जनसंख्या वाले क्षेत्र में बदल गई। आज वर्तमान में खेती बाड़ी, मकान, दुकान सबके सब रणभूमि में आते हैं। सब यही पे। हाँ जी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं सर, वो जगह है जहाँ पर 10वें दिन के महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बाणों के शाप पे गिरे। अच्छा। अब पांडवों को एक बात अच्छे से पता थी कि अगर उन्हें युद्ध में विजयी होना है तो कौरवों की सेना के सेनापति जो चीफ कमांडर है, कमांडर ऑफ सोल्जर है, भीष्म पितामह, उसका युद्ध में मरना अति आवश्यक है। तो 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन के रथ पर एक और महारथी विद्यमान, जिसका नाम बोलते शिखंडी। शिखंडी जो कि ना तो आदमी ना औरत, एक नपुंसक। जब अर्जुन और शिखंडी तीर चलाते तो तीर भीष्मा की बॉडी को लगता, जो एरो है वो भीष्मा की बॉडी को लगता, उन्हें घायल करता। लेकिन जब भीष्म पितामह तीर चलाते तो शिखंडी आगे आ जाता, अर्जुन को कवर कर लेता। तो भीष्म पितामह कभी शिखंडी को दिखते तो कभी तो शिखंडी दिखता, कभी उसका एक्स बर्थ, उसका पिछला जन्म अंबा दिखाई देता। तो भीष्मा के मन में संशय प्रकट हुआ, अगर गलती से मेरा निशाना चूक गया, तीर अर्जुन की जगह शिखंडी को जा लगा तो मेरा क्षत्रिय धर्म समाप्त हो जाता। तो करते करते भीष्मा की बॉडी में 363 एरोस लगे और इतने बाणों के माध्यम से घायल होकर जब वो धरती पे गिरे तो ऐसा लगा जैसे वो बाणों के बिस्तर पे पड़े, जिससे टेंपल का फर्स्ट नेम पड़ा भीष्म पितामह बाणशय्या। जब भीष्मा माँ बाणों की शाप पे गिरे तो थोड़े समय के पश्चात उनको प्यास लगी, उनका गला सूखा। तब अर्जुन ने वहीं पर गंगा माता का पूजन किया और धरती में बाण चलाए। हालांकि गंगा माता कुरुक्षेत्र से 160 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में हरिद्वार में बहती, परंतु जब अर्जुन ने गंगा माता का पूजन किया, धरती में बाण चलाया, तो पाताल लोक से गंगा माता प्रकट हुई और वही गंगा सीधे भीष्मा के मुख में जा गई। मंदिर के ठीक बाजू में कुंड बना, कुंड का नाम पड़ा भीष्मा कुंड। जो भीष्मा कुंड के अंदर का जल है उसको बोलते हैं बाण गंगा, क्योंकि अर्जुन ने बाण मारकर गंगा को प्रकट किया। ये सर आपके लेफ्ट साइड में सारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में बनके तैयार हुई थी और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो स्वयं आके इसका उद्घाटन करके गए थे। इसके अलावा यहाँ पे NIT भी है यूनिवर्सिटी के बैक साइड में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज। पूरे इंडिया में 32 NIT है, उनमें से इस NIT का रैंक 7th रैंक है। 7th रैंक। पूरे ऑल ओवर इंटायर इंडिया से सर लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी, इसको नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी A+ ग्रेड मिला हुआ। ठीक है सर, लिखा हुआ है। पीछे एक गेट था सर, उस गेट का नाम था द्रोणाचार्य द्वार। वो
मतलब कि हमारे गुरुओं के प्रति श्रद्धा को गुरुदेव क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवों पांडवों के गुरु थे सर। बराबर। और ये भगवान कृष्ण द्वारा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसी स्थान पे आके अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का ज्ञान दिया। अच्छा। इधर से राइट। जब सर युद्ध आरंभ हुआ ना, तो युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने बोला भगवान कृष्ण को कि प्रभु आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाए खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ युद्ध में कौन मेरे साथ है और कौन मेरे विरुद्ध है। अच्छा। तो भगवान कृष्ण ने रथ को चलाना आरंभ किया और करते करते दोनों सेनाओं के मध्य जाके रथ को खड़ा किया। जब अर्जुन ने देखा कि सभी लोग तो मेरे अपने, कोई मेरा भाई है, कोई गुरु है, कोई पितामह है, कोई सगा संबंधी, कोई चाचा है, कहते हैं इन्हें मारकर अगर तीनों लोगों पे शासन करने को मिले तब भी मैं इनसे युद्ध ना करूं। बराबर। तब अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे धरती पर फेंक दिए और भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उन्हें जो शब्द कहे, उन्हें जो गीता के श्लोक कहे, उन्हें ही भगवद गीता का नाम दिया। एक्चुअली में जो भगवद गीता वो क्या है, उसके अंदर 700 श्लोक है। वो एक कन्वर्सेशन है। अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान कृष्ण उत्तर देता है, अर्जुन फिर प्रश्न करता है, फिर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। और गीता के 11वें अध्याय के मध्य भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद इतनी जटिल हो जाता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि प्रभु जिनके साथ मैं खेला कूदा पला बड़ा हुआ, आपके कहने से मैं उन्हें कोई कपड़ा वस्त्र कैसे मार। भगवान कृष्ण कहते हैं जिन्हें तू अपना तेरा मेरा कर रहा है, ये एक वस्त्र के समान है। जैसे हमारा कपड़ा मैला होता है ना सर, हम बदल लेते हैं, कुछ ज़्यादा मैला हो जाता है, फट जाता है, बाजार जाते हैं, नया ले आते हैं, नया सिलवा लेते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि वैसे ही हमारा शरीर है, इसके अंदर की जो आत्मा है अमर ज्योति है, वो अजर है, अमर है। लेकिन अर्जुन नहीं मानता। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं जिनके साथ खेला कूदा पला बड़ा हुआ, आपके कहने से उन्हें कपड़ा वस्त्र मात्र कैसे मान। आगे से तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 11वें अध्याय में उसको दिव्य ज्योति दी और विराट रूप विश्व रूप के दर्शन कराए। जब अर्जुन को पता लगा, अर्जुन ने विराट रूप के दर्शन करे, जिनको वो अपना तेरा मेरा करा, तो सब उसे मृत दिखाई दी, मरे हुए रणभूमि। यानी कि युद्ध आरंभ होने से पहले ही अर्जुन को अंत दिखा दिया युद्ध का, कौन कौन मारा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला विराट रूप में कि इनका अंत पहले से ही निश्चित है। अगर तू इन्हें मारेगा तब भी ठीक है, अगर नहीं मारेगा तब भी इनका अंत निश्चित है, तो अपना कर्म कर। मारने वाला तब अर्जुन ने अपने शस्त्र उठा लिए और कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। ये सर